ये दोनों लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही गरबा नाइट है टू अटेंड, यानी कि थोड़ा दिल पे कंट्रोल रख के और बजट को देखते हुए आज का लुक डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो भैया हम जब तक अपनी गरबा नाइट के बारे में प्लानिंग करते हैं, आप देखिए कि भाभी जी में भी हो रहा है गरबा, तो वहाँ पर क्या माहौल है। बोलो अम्बे मात की जय, साचे दरबार की जय। अब माता जी के जगराते से जब शो की शुरुआत हो तो भला ये तो बड़ा ही शुभ होता है। ठीक बा, तो चलिए एक बार फिर बोलो अम्बे मात की जय, साचे दरबार की जय। अंगूरी भाभी अनीता भाभी मिलकर अपने मोहल्ले में माता की आरती कर रही हैं। अब दोनों भाभी जी हर काम एकदम परफेक्ट करती हैं। मोहल्ले में सब ने मिलकर माता रानी की आरती की और उसके बाद तैयारी की गरबा खेलने की। अब यहाँ पर भी विभूति नारायण मिश्रा बाज तो आएंगे नहीं। उनके सपने में हमेशा की तरह अंगूरी भाभी आ गई। इस सपने में वो भाभी जी के साथ डांडिया रास खेल ही रहे थे कि चल गई गोली। वो भी बाल बाल बचे विभूति नारायण मिश्रा। मसाला चला गया था, मसाला। गोली चलाने वाले को सक्सेना ने पकड़ लिया है और उसकी पहचान भी हो गई है। अरे भैया जो तो खस्तावर है। खस्तावर खस्तावर सारे। हाँ मैं खस्तावर हूँ। फटे हुए दूध की चाय में डूबे हुए एक्सपायरी ग्लूकोज बिस्किट के टुकड़े। I like it. मैं खस्तावर हूँ। और मैं यहाँ इस तेंदुए को उड़ाने आया था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि आखिर ये गोली चलाई क्यों है विभूति पर। वही तिवारी जी को तो मौका मिल गया विभूति नारायण की पोल खोलने का। हाँ बिल्कुल, इन्हें कौन नहीं जानता भाई, ये तो नल्ले नकारा घूमते रहते हैं, भाभी जी के टुकड़ों पर पलते हैं। ये क्या बता, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये क्या अब इन दोनों के बीच हमेशा से यही तो होता आ रहा है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना। अब कहानी में वो वाला क्लाइमेक्स भी बाकी है, जहां पर गोली चलाने वाले इंसान की असलियत का पता चलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए डांडिया शुरू करते हैं। अम्बे मात की एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सोचा भी नहीं था कि लक्ष्मी के साथ आज इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। उसकी आंखों के सामने लक्ष्मी का एक्सीडेंट हो गया। लक्ष्मी को इस हालत में देखकर मंगल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो सड़क पर खड़े हर एक शख्स से मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। और जरा इस शख्स को देखिए कैसे वो लक्ष्मी की वीडियो बना रहा है। आप लाइव है, ये देखिए यहाँ पे हुआ है एक एक्सीडेंट और ये है फेमस सिंगर कार्तिक निगम की वाइफ। मैडम बताइए एक्सीडेंट कैसे हुआ? मदद इकट्ठी करने के बजाय दर्शक इकट्ठे कर रहे हैं, मदद इकट्ठी करिए। खबर नहीं आती आपको? अरे आप तो वीडियो ले रहे, फोटो ले रहे, इंसानियत मर गई है क्या? अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय सबसे पहले सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हैं। बेचारी मंगल को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो लक्ष्मी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाए। हमारी स्टोरी ही ये है, मंगल लक्ष्मी। मंगल हमेशा लक्ष्मी के लिए रहेगी और लक्ष्मी हमेशा मंगल के लिए रहेगी। तो वही है, वंस अगेन जब लक्ष्मी को ऐसी नौबत आती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तब मंगल है वहाँ पे और अब देखते हैं किस तरह से वो मेरी जान बचाती है। वैसे लक्ष्मी आज आई तो थी मंगल को एक बड़ा सच बताने के लिए। दरअसल लक्ष्मी को पता चल गया है कि आदित्य मंगल को डिवोर्स देने वाला है और यही बात लक्ष्मी मंगल को बताने के लिए आई थी। लेकिन उससे पहले ही लक्ष्मी का एक्सीडेंट हो गया। लक्ष्मी को पता चल जाता है जीजू दीदी को डिवोर्स देने वाले हैं और उसके जन्मदिन के लक्ष्मी के हर बर्थडे का एक रूटीन है। वो रूटीन ये है कि वो दीदी के साथ मंदिर जाती है और जब वो दीदी को फ़ोन करके बोलने की कोशिश करती है कि जीजू आपको डिवोर्स देने वाले हैं, तब कुछ तो होके दीदी का फ़ोन ऑफ हो जाता है और फिर वो डिसाइड करती है कि मंदिर में जाऊंगी तब दीदी से सब बातें करूंगी और उनका मिलन ही नहीं हो पाता है क्योंकि ऑफ कोर्स लक्ष्मी मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब कुछ लोगों की मदद लेकर मंगल फिलहाल लक्ष्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रही है और हमें उम्मीद है कि वो लक्ष्मी की जान बचा लेगी। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या लक्ष्मी मंगल को आदित्य का सच बता पाएगी या नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जैसे पैचवर्क का एक पीस है, ये ले जाए और उसको फिर अपनी मर्जी के फैब्रिक के साथ कंबाइन करके एक लुक डिज़ाइन करें। यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो चलिए इसी बात पर चलते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है की ओर। में पायल, माथे पर बिंदिया और लाल घाघरा चोली पहनकर अरमान के साथ नगाड़े की बीट पर थिरकने के लिए तैयार है अभीरा। अब नवरात्रि का असली मजा तो तभी आता है जब गानों की बीट पर पैर अपने आप ही थिरकने लगे। देखिए जरा अरमान और अभीरा को कैसे दोनों साथ में नाच रहे हैं। रूही को भी देखिए, वो भी कितनी खुश है। इन दिनों अभीरा और रूही के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। रूही और अभीरा को तो फिलहाल इनके रिश्ते के बारे में नहीं पता है, लेकिन इन दोनों के बीच बहनों वाला रिश्ता देखकर बड़ी खुशी हो रही है।
रूही अभीरा का रिश्ता तो ठीक हो गया है, लेकिन अरमान और अभीरा के बीच इन दिनों दूरियां आ गई हैं और रूही चाहती है कि अरमान और अभीरा के रिश्ते सुधर जाएं। इसीलिए तो वो अभीरा को एडवाइस देती हुई नजर आ रही है। वैसे फिलहाल घर में खुशी वाला माहौल है। घर वाले साथ मिलकर माता रानी की पूजा कर रहे हैं और नवरात्रि के सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। वैसे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर सेलिब्रेशन का एक भी मौका गवाया नहीं जाता। अब फिर चाहे सेट पर किसी एक्टर का जन्मदिन हो या फिर क्रू मेंबर का। जो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इंसान काम इसीलिए करता है ताकि उसे एक अप्रिसिएशन मिले, और कल जब सबने तालियां बजाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो मेहनत रंग लाती है और अच्छी बात। और हमारी टीम टचवुड इतनी अच्छी है, इतने अच्छे दिल के लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं हम सब। एंड ये मैंने हमारे सेट के सीनियर आर्टिस्ट से सुना है कि हम सब लोग हर सेट पे, मतलब काफ़ी सेट पे काम कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है वहाँ कहीं पर भी ऐसा चलन कि जाके आप गुड मॉर्निंग बोल के हक करते हो। यहाँ हम हर किसी को गुड मॉर्निंग बोल के हक करते हैं, बी एट द एक्टर्स, बी एट डायरेक्टर। तो मतलब बहुत एक फ्रेंडशिप, बहुत ही फैमिली वाला माहौल है जो बहुत अच्छा है। वैसे अगर आने वाले ट्रैक की बात करें तो अभीरा और रूही को भनक तक नहीं है कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। अब फूफासा को सच्चाई पता चल गई है अभीरा और रूही के रिश्ते की, और ऐसे में वो घर वालों के सामने खुलासा करने वाले हैं कि रूही और अभीरा बहनें हैं। अब इतनी मुश्किल से तो अभीरा और रूही के बीच सब कुछ ठीक हुआ है, कहीं फूफासा के सच बताने से इनके रिश्ते में एक बार फिर से दरार न आ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कि आज जो हम खरीदेंगे वो हम कल पहनेंगे अपने शो में, तो इसलिए बाबा वी हैव टू बी लाइक वेरी वेरी श्योर। पूरा लुक यहाँ से डिज़ाइन करके जाना है, कितना काम है। तो जब तक हम जल्दी जल्दी अब करते हैं, क्योंकि टाइम भी तो कम बचा है ना। आप बालम थानेदार में देखिए, बुलबुल को टास्क पे टास्क दे रही है उनकी सासू माँ। बुलबुल को अपने ससुराल में रहने की परमिशन मिल गई है, और ये परमिशन उसे किसी और ने नहीं बल्कि सासू माँ ने दी है। अब इसी के साथ सासू माँ ने शर्तें भी बहुत सारी रखी है। वो वापस आ गई है, और जो बुलबुल है यार, आई थिंक वो भी तो एक बच्ची ही है, मतलब बालिग होकर आई है, बट स्टिल अभी भी वो बेचारी कोशिश कर रही है कि सारी चीजें वो ठीक कर पाए। अब बुलबुल अपने ससुराल में दोबारा लौटी है तो इस बार कोई भी गलती नहीं करेगी। घर में आते ही उसे पुरानी बातें याद आ रही है कि कैसे उसने वीर को एक तोहफा दिया था जो प्यार की निशानी थी। अब वो तोहफा तो है नहीं, क्योंकि वीर ने उस तोहफे को अपने आप से दूर कर दिया है।
वो एक फ्लैशबैक था जहाँ पे बुलबुल कुछ गिफ्ट करती है थानेदार सा को, क्योंकि जब वो जेल में होती है तो उसे वही याद आता है कि मैंने गिफ्ट किया था, कहीं उन्होंने शायद उसे भी फेंक दिया होगा, अब इतनी नफरत करने लगे होंगे मुझसे इस सच को जानने के बाद। तो वो एक गिफ्ट है जो आप हमारे एपिसोड में देखना। वहीं बुलबुल इसी फिराक में है कि कैसे मौका देखकर वो वीर से माफी मांगे। देखिए कैसे वीर के पैरों में गिरी है और उससे माफी मांगना चाहती है। बुलबुल बालिग हो चुकी है। वो समझती है कि पति पत्नी के बीच में अब कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। दृष्टि ने जो किया वो सबसे बुरा किया। उसने हमेशा वीर और बुलबुल के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। अब जब ससुराल में बुलबुल की वापसी हो गई है, उसे पता भी चल गया है कि दृष्टि ने सारा काम खराब किया है, तो ऐसे में बुलबुल दुर्गा का रूप लेगी, दृष्टि का सर्वनाश करेगी और उसके बाद वीर और अपने रिश्ते को सुधारने की वो पूरी कोशिश करेगी। तुम्हारी बहन हो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर इसके बाद तुम्हारी और हमारी तपस्या के बीच में आई ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता है। और ये बात तुम याद रखना। मतलब जितना प्यार उसको किया उतनी ही आज वो नफ़रत उनकी आंखों में देख पा रही है, तो वही वो बहुत सैड हो जाती है, लेकिन फिर वापस हिम्मत करती है कि नहीं मैं अब मना के ही रहूँगी। अब जैसा जैसा उसने सोचा है अगर वैसा हो जाए तब तो क्या बात है। अगर सीरियल की कहानी से ड्रामा ही गायब हो जाएगा तो हर दिन एपिसोड आपको एंटरटेनिंग कैसे लगेगा, इसीलिए ड्रामा होना जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए चलते हैं भाग्य लक्ष्मी की ओर, क्योंकि वहाँ पर जो पारो है वो किडनैप हो गई हैं और लक्ष्मी परेशान है और ये सब किया धरा मलिष्का का है। यू नो ऑल दिस ना, तो जब तक आप थोड़ा अनरावल करके आते हैं कि आखिरकार पारो को ढूंढने की ये जो पूरी प्रक्रिया है कहाँ तक पहुँची है, आई एम गोइंग टू चेक आउट सम ऑफ दोज जैकेट्स, दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब चलो देखते हैं। हेलो मुझे पारो से बात करा दो प्लीज। जो चाहिए जितने पैसे चाहिए उन्हें दे दो, हम पारो को घर वापस लाते हैं प्लीज, बस पैसे। लक्ष्मी पैसे नहीं देंगे क्योंकि बस क्या बोले जा रहे हो हम? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? एक माँ की बेबसी देखिए, एक पिता के चेहरे की उदासी देखिए। दादी और परदादी दोनों ही हैरान परेशान हैं और चाचू को देखिए आज चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। अब पारो जो इन सब के दिल का टुकड़ा है वो किडनैप हो गई है। घर में ऑफिसर्स की टीम भी आ गई है ये पता करने के लिए कि आखिर किडनैपर कौन है। मैं प्लीज आपको समझाएंगे, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप फोन उठाएंगे तो बहुत इमोशनल हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम खड़ी जाएगी। अब यहाँ पर ऑफिसर्स ने पूरा बंदोबस्त करके रखा है कि जब किडनैपर फोन करेगा उसकी लोकेशन हम पता कर लेंगे। अब ऑफिसर्स को क्या पता कि घर में ही उनकी मुखबिर हाजिर है और वो कोई और नहीं बल्कि मलिष्का है जो पल पल की खबर किडनैपर्स तक पहुंचा रही है। और सडनली अब पारो का किडनैप हो गया है तो अब सारा फोकस
पारो पर आ गया। पता नहीं है किसने किडनैप करा है, क्यों किया है। जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आए थे उन्होंने बोला था कि कोई रैंसम के लिए कॉल नहीं आएगा। ही वॉज वेरी श्योर कि ये कोई दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा शक किसी पर नहीं था, हमसे पूछा गया कि किसी पे शक है कि नहीं है, तो हम ऑब्वियसली हमारा किसी पे कोई शक नहीं था, तो हम लोगों ने सबने मना करा। उसके बाद रैंसम के लिए फाइनली कॉल आ गया, जो कि मलिश्का ने बोला है किडनैपर को कि पैसे मांगो फटाफट, क्योंकि मलिश्का अपडेट दे रही है जो भी घर पर हो रहा है किडनैपर को। तो किडनैपर ने अभी पैसे मांग लिए। तो जो भी प्लानिंग थी, जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सोच रहा था, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है, जो कहीं ना कहीं जाके बाद में उसको शक भी होगा इस चीज़ पर कि कैसे सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अब मलिश्का जान गई है कि उसके रास्ते का कांटा पारो है, इसीलिए उसने पारो को ही रास्ते से हटा दिया है। अब लक्ष्मी यहाँ पर ऋषि से कह रही है कि किडनैपर्स अगर 15 लाख रुपए मांग रही हैं तो दे दो, लेकिन ऋषि ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात पर नीलम भी नाराज हुई है। उन्हें 15 लाख रुपए चाहिए, अगर उन्हें 15 लाख रुपए दे देंगे तो वो पारो को हमें वापस दे देंगे। तो उन्हें जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए उन्हें दे दो, हम पारो को घर वापस ला देंगे। प्लीज बस पैसे दे दो। लक्ष्मी पैसे नहीं देगी क्योंकि ऋषि बस क्या बोले जा रहे हो हम? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? उसका लॉजिक ये दिया है, हाँ दुश्मनी लक्ष्मी से ये मलिश्का की, पर उसका लॉजिक पारो पर क्यों वो गई है, वो इसलिए गई है कि आफ्टर अ पॉइंट लक्ष्मी की बात कुछ सुने पारो की बात हर कोई सुनेगा और पारो लक्ष्मी को डिफेंड करेगी हमेशा। तो जैसे हॉस्पिटल में एक सीक्वेंस किया था जहाँ पर पारो बहुत सुनाती है मलिश्का को, बोलती है कि माँ ने कुछ नहीं किया, और कोई पलट के कुछ नहीं बोलता उसे। तो मलिश्का रियलाइज़ करती है कि लक्ष्मी रियल दुश्मन है, रियल दुश्मन एक्चुअली पारो है, जो और वो कड़ी है जो ऋषि और लक्ष्मी को जोड़े हुए है। तो अगर वो कड़ी हट जाएगी तो ऋषि और लक्ष्मी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे और शायद उसकी बात सुनी जाएगी। तो पारो ऐसे निशाने पर आई है और इसलिए पारो को किडनैप हुआ है। अब कोई नहीं जानता है कि ऋषि ने पैसे देने से इनकार क्यों कर दिया। इसके पीछे जरूर कोई वजह है, वजह फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। अभी सबसे जरूरी ये है कि पारो कहाँ है उसका पता लगाने की। अब हम जानते हैं कि ऑफिसर्स यहीं पर बैठे रहेंगे, असली पता तो लक्ष्मी लगाएगी, क्योंकि एक माँ का दिल जानता है कि उसकी बेटी का दिल कहाँ धड़क रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इफ़ यू रियली वांट टू गेट सम ट्रेंडी ज्वेलरी, और मुझे लगता है कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पर आकर शॉपिंग करके बहुत आनंद आएगा, बिकॉज कॉलेज यू वांट समथिंग रियली ट्रेंडी एंड इन अ बजट। बट अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि अगर आप एक्चुअली में बजट शॉपिंग करना चाहते हैं, डू नॉट कम ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। इस टाइम में ये इनका नेचुरली कमाने का टाइम होता है, तो प्राइस ये ज़्यादा चाहकर भी कम नहीं करते। आप चाहे बोनी के टाइम पर आइए या दुकान बढ़ाने के टाइम पर आइए, तो अगर शॉपिंग वाकई में करनी है, कम थ्रू द ईयर एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ डील्स। फिलहाल चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कुंडली भाग्य में क्या हो रहा है। जो आप सब चाहते थे शायद आज वो हो गया है। सो कांग्रेचुलेशंस। मैं बिजनेस प्रेसिडेंट चेयरमैन राजवीर को बनाता हूं। होप आप सबको समझ आ गया कि मेरे डैड ने अभी यहाँ पर क्या किया है। यूथ्रा इंडस्ट्रीज की टॉप मोस्ट कंपनीज उठा के राजवीर को दे दी। मुबारक हो, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हुई है। बिगेस्ट डिफीट ऑफ माय लाइफ। हिलोथ्रास के घर में मच गया है कलेश। ये कलेश इस बात को लेकर शुरू हुआ है कि आखिर करण ने ये फैसला क्यों लिया है। जो कंपनियां प्रॉफिट में हैं उसे राजवीर को दे दिया, और जो कंपनियां नुकसान में चल रही हैं उन्हें शौर्य के नाम कर दिया। जबकि बात ये हुई थी कि घाटे में चलने वाली कंपनियां राजवीर को दी जाएगी, क्योंकि राजवीर मेहनत करके उन कंपनियों को आगे बढ़ाएगा, और जो कंपनियां आगे हैं वो शौर्य को दे दी जाएगी, क्योंकि शौर्य तो मेहनत वहनत करता है नहीं। अब इन मौके पर पूरी बाजी पलट गई। यूथ्रा इंडस्ट्रीज की टॉप मोस्ट कंपनीज उठा के राजवीर को दे दी। सबसे नॉन परफॉर्मिंग, सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज मुझे देखा। और एक तरह से करण ने जो फैसला लिया वो सही भी है,
क्योंकि जिसे इंसानियत, मेहनत और सच्चाई, ईमानदारी की थोड़ी सी भी इज्जत ना हो, भला उस इंसान को कुछ कैसे मिलना चाहिए। करण इतना चाहता था कि शौर्य उन गरीबों को आकर सॉरी कह दे। अब सॉरी कहना तो शौर्य के शान के खिलाफ है। नीचे उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया तो करण भी शौर्य का बाप है। जिन 3 कंपनीज की वजह से हमारी कितनी इज्जत है पूरी दुनिया में, उन 3 कंपनीज का मैं बिजनेस प्रेसिडेंट चेयरमैन राजवीर को बनाता हूँ। उसने जो फैसला सुनाया, उस फैसले के बाद इस सब के पैरों तले जमीन खिसक गई, खास करके निधि और शौर्य के। मैंने सुना कि करण और महेश डैड बात कर रहे थे और करण महेश डैड से ये कह रहा था कि अगर शौर्य ने सॉरी नहीं कहा तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस राजवीर को दे देगा। तो ये बात जाके मैंने शौर्य को बताई। शौर्य फिर भी नहीं माना। फिर मैंने शौर्य के आगे बहुत बेग किया, बहुत नाटक करना पड़ा। फाइनली शौर्य मान गया, नीचे आया। बट नीचे आने के बाद भी शौर्य ने बात घुमा दी पर सॉरी नहीं कहा और इस बात से करण बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और करण ने कहा कि वो अपने जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ है वो राजवीर को दे देगा और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं वो शौर्य को देगा। आई बहुत सारा प्रॉफिट। अब शौर्य के मन में जो बातें थी वो उसने कह दी। अब उसके बाद ये घर वाले भी सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। वहीं जब हम निधि से बात कर रहे थे तो निधि जो पर्दे पर तो खलनायिका की भूमिका निभाती है, लेकिन इस सेट पर वो सबकी जान है। हर कोई निधि से बहुत प्यार करता है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शौर्य बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। कितनी भी गड़बड़ हो जाए लेकिन इसकी मस्ती कभी नहीं जाती है। सेट पे गड़बड़ हो, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन निधि मैडम को मस्ती करनी है। समझाओ कुछ यार। पप्पी दो, आओ पप्पी दो, पप्पी दो, इधर आओ। पप्पी दो। तो हम लोग भले ही ऑन स्क्रीन कितना भी झगड़ा करते हो बट वी आर लाइक फैमिली और हम लोग एक दूसरे से बहुत 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 सारा प्यार करते हैं। और हाँ सही बोल रहे थे, वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही छेड़ देती हूँ। अच्छा चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। शौर्य बहुत नाराज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है एक्चुअली। आओ साथ में करते हैं। शौर्य का नाम है और शौर्य ना है तो कैसे होगा। अब भी सेट पर लगातार घंटों बिताने पड़ते हैं तो ऐसे में सेट के लोग परिवार ही बन जाते हैं और परिवार के साथ जब हम हंसी खुशी रहते हैं ना तो सच में पूरा दिन कब बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। क्यों नाराज हो मुझसे? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो मेरे ऊपर? मैं तो प्यार करती हूँ ना। आपके सामने लोग मुझे स्केल से मार रहे हैं। मम्मा आपने कुछ क्यों नहीं बोला? ट्यूब के सामने था, मैं नहीं थी। डायरेक्टर ने अलाउ किया तो हम कैसे बोल सकते हैं? मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं ऐसे कोई मार के दिखाया, ऐसे कोई रियल में हो जाए तो आप तो फिर गला मोड़ दोगे। मैं बिल्कुल, आई लव यू सो मच ना। चलिए इनका बाइट लीजिए, अब हम जा रहे हैं। बाय बाय। वैसे जाते जाते हम आपको ये बताते हैं कि सीरियल में ये बहुत बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। वरुण जो जेल में बंद है, सुनने में आ रहा है कि वो अब जेल से बाहर आ जाएगा और उसे बाहर निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि निधि होगी। मुंबई से कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। So this lehenga with a printed choli and a printed dupatta. Actually दुपट्टे आजकल ना आपको स्टोल साइज में मिलते हैं which is very convenient क्योंकि डांस करते करते यूं गोल गोल जो घेरे लेते हैं उसमें आपको आसानी होती है। द बेस्ट पार्ट इज़ आप यहीं से चाहें तो एक बैग ले लें या फिर आगे जाके चलो मैं पहले बैग भी सिलेक्ट करती हूँ, पूरा लुक डिज़ाइन करती हूँ और तब तक आप देखिए उड़ने की आशा में हो क्या रहा है। एक्चुअली बैग्स उधर भी अच्छे हैं, यहाँ पे बॉर्डर्स भी मिल रहे हैं, देखिए ना। अब भी क्या बात है, सास बहू के ड्रामे के बीच हो गई है इस छिपकली की एंट्री। जो छिपकली अब तक दीवार पर लटक कर हवा खा रही थी, उसे क्या पता था कि साइली बहू रानी अपने हाथों से जो कड़ी बना रही है उस कड़ी में छिपकली को डुबकी लगानी होगी।
अब साइली तो बहुत ध्यान रखती है, जब भी खाना बनाती है वो खाने को ढक कर रखती है, लेकिन सासू माँ ने सारी गड़बड़ कर दी। एक कड़ी को खुला छोड़ दिया और उसमें छिपकली गिर गई। अब घर में कोई नहीं है। सचिन आया तो ये देखकर उसका पारा वैसे ही हाई हो गया और उस पर जब उसने बाबा को खाना परोसा तभी उसकी नजर छिपकली पर पड़ी और उसने हंगामा मचा दिया। बाबा खाना अकेला, एक तो पहली बात तो घर पे खा रहा है और सब बाबा को घर पे अकेला छोड़ के चले गए हैं। सचिन घर पे बाई चांस आ रहा था तो उसका दिमाग वैसे ही हट जाता है कि मेरा बाबा अकेला है घर पे। फिर देखता है खाना खा रहा है अकेला, तो मैं बोलता हूँ तू बैठ, मैं खाना लेके आता है। सचिन जैसे अपने प्लेट में खाना डालता है, छिपकली निकलती है कड़ी में से, तो बाबा का प्लेट जाके फेंक देता है। बाबा निवाला खाने ही वाला होता है, तो बाबा की तरफ एक कंसर्न है और चिढ़ जाता है और बोलता है कि साला एक तो अकेला छोड़ दिया तेरे को, ऊपर से खाना चेक नहीं कर रहे लोग, खाना ढक नहीं सकते, ये वो। रेणुका आती है, साइली आती है, तो पूरा ऐसा ड्रामा है। अभी छिपकली की बातें चल ही रही थी कि साइली की एंट्री हो गई। इस सारा गुस्सा, सारा इल्जाम साइली पर लगा कि तुम एक केयरलेस हो, किसी भी काम पर ध्यान नहीं देती हो। आंखों के मुंह बातों से नहीं मानते ना, तेरे को दिखाते हैं वीरू। ये खाना अगर बाबा खाता तो कह रहे साइली तेरे को क्या बोलने गए कि वो छिपकली दीवार से उतरी, उसे अपने मुंह से ढक्कन खोला और कड़ी के अंदर कूद गई सुसाइड करने को। हाँ ये बोल रही है तू? ऐसा पूछा सचिन उसको। जबकि साइली ये कह रही है कि वो एक खाना कभी भी खुला नहीं छोड़ती है। अब रेणुका को तो मौका मिल गया है बहू रानी को और दो बातें सुनाने का, तो वहीं आसपास वाले भी आके ये ड्रामा देख रहे हैं। और जरा ये तो देखिए, सासू माँ से ज्यादा सचिन भड़क रहा है साइली पर। पूरे विश्वास की वाट लगा डालती है। ये इंसान के वजह से मैं तेरे को घर पे लाया था, बाबा के वजह से। सोचा बाबा को थोड़ा ध्यान रखेगी तू। ये तेरा ध्यान, तेरी फिक्र। गलती से छिपकली गिर गई है खाने में और लकीली किसी ने खाई नहीं है, क्योंकि वो पता चल गया है और लकीली फॉर्चुनेटली पहले पता चल गया और किसी को वो मतलब कुछ हुआ नहीं है। लेकिन पैनिक तो बहुत फैली है और परेश को लेकर भी वो बीमार थे, तो इसने खाई है नहीं खाई है वो सबको चिंता है। और ये सब ऑब्वियसली साइली पे आ जाता है क्योंकि वो गरीब सी बहू है। गलती तो रेणुका की होती है कि वो उसने खाना ढका नहीं है, और ये ऐसे हादसे हो जाते हैं, हो सकते हैं। वैसे ही इन दिनों सचिन और साइली के बीच में एक क्या क्या नहीं हुआ है। सचिन के दिल से साइली बहुत दूर चली गई है। साइली कोशिश करती है, सब कुछ ठीक होता भी है, लेकिन फिर अचानक से एक कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से इनके बीच दूरियां आ जाती हैं। अब ये छिपकली का किस्सा लंबा चलेगा ऐसा हमें लग रहा है। अब साइली, आपके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो बेचारी बहू हैं। अगर आज सब ठीक हुआ तो कल भी ठीक होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आपको संभल कर रहना होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पहले ड्रेस खरीदे, फिर ज्वेलरी, और ग्रेट आपकी सेलिब्रेशन प्लान हो गई है। टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन, देखिए एसबीएस का बर्थडे आ रहा है और सेलिब्रेशंस में सबसे पहले हम मुलाकात कर रहे हैं उनसे जिनसे हमारा पुराना नाता है। जी हाँ, वरुण सोपती और सास बहू और साजिश, मानो एक साथ ही हम बड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेलिब्रेशंस की शुरुआत उन्हीं के साथ। बहू और साजिश मनाने जा रहा है अपना 21वां बर्थडे, और इस खास मौके पर हमारी मुलाकात हुई वरुण सोपती से। वरुण के साथ साथ अंजलि आनंद भी दिखाई दी।
और इसी के साथ साथ आज हुई एक और नई दोस्ती। ये दोस्ती है प्रिया बापट से। अब देखिए, इतना खास मौका है तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए और वरुण और अंजलि से पूछा जाए कि उनकी जर्नी सास बहू और साजिश के साथ कैसी रही है। काफी लंबी यार। पहली तो मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए होंगे मेरे को पहला इंटरव्यू किए हुए, और काफी सारे कर रहा हूँ मैं तो काफी सालों से। मैंने शुरुआत ही टेलीविजन के साथ की थी एंड सास बहू और साजिश हैज़ बिन हमारे एवरीडे पार्ट का everyday shooting का part of our lives, whatever, if that made sense. But रोज ही हमारे साथ साजिशें होती थी and सास बहू तो is a very big part of television anyway, तो I think it's a perfect name and yeah, बहुत मज़ा आया है पहले भी and I'm happy कि the journey continues. But the only thing I want to say is that my mom is a huge fan of this show, and my mom is always checking कि तुम लोग क्या कर रहे हैं. Likewise, I'm sure that's true for a lot of Indians. So yeah, you guys have done a great job. All the best. इस जर्नी के बारे में जानकर वाकई में कितना अच्छा लगा। वैसे वरुण आज भी अपने फैंस का शुक्रिया अदा करना जानते हैं और आज भी वो मानते हैं कि उन्हीं की वजह से वो सब कुछ है और इसमें उनका साथ हमेशा दिया है सास बहू और साजिश ने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेरी वेरी थैंकफुल, और ये एक्चुअली सुनने में बहुत ही नकली लगता है मुझे पता है, बट द सेम टाइम द ओनली थिंग आई कैन डू इज आई कैन टेल यू हाउ आई फील एक्सट्रीमली लकी एंड इनफैक्ट सभी लोग मेरे को हमेशा बोलते रहते हैं but it's relentless here. The people who like me really like me and support my work. Likewise हमारा एक नया शो आ रहा है राज जवान है करके, just मेरे को एक्चुअली हमेशा ये फील होता है कि आई जस्ट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल दैट हैव लाइक्ड माय वर्क। वैसे आज अंजलि, वरुण और प्रिया एक साथ इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि जल्द ही इनकी सीरीज राज जवान है सोनी लिव पर आने वाली है और इसके लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब इस सीरीज में इनका किरदार किस तरह का है, आइए जरा ये भी जान लेते हैं। इस शो में बहुत ही प्यार से हर चीज़ के साथ डील किया गया है ऑफ हाउ डिफरेंट एवरीबडीज कैरेक्टर इज़, यू नो, हाउ सुमन किस चीज़ के साथ डील कर रही है, राधिका किस चीज़ के साथ डील कर रही है, अभी किस चीज़ के साथ डील कर रहा है। इट इज़ सो इम्पैक्टफुल जो अभी लाइक यू सेड बिफोर कि इट्स सो इम्पैक्टफुल व्हाट ही इज़ डीलिंग विथ। एंड हमारी सोसाइटी का नॉर्म नहीं है कि अगर कोई आदमी घर पे बैठा है और बच्चे को संभाल रहा है, इट इज़ अ वेरी ओ माई गॉड आदमी घर पे बैठा है टाइप्स, यू नो। सो वो कंडीशनिंग चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउ यू नो वी आर ऑल इक्वल बट एंड that's how it should be and so let's make it normal, you know, let's make it like an everyday thing and not make it special if a man is taking care of the baby because it's his baby also. So हाँ, I think आपको हर एस्पेक्ट दिखाई देगा तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। वाह वाह वाह, आज तो मजा वाकई में दुगना हो गया। एक तो वरुण अंजलि से काफी दिनों बाद मुलाकात हुई, वहीं SBS का बर्थडे भी मनाया और इतना ही नहीं, वरुण के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने जान लिया। वाकई में आज तो काफी मजा आ गया। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। डिम्पी फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है, जहां डॉली का मानना है कि इन सब में आध्या का हाथ है और वो सभी घर वालों के सामने आध्या पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अरे उसी ने किया है ये सब, भाभी आप मानो या ना मानो, आध्या ने जानबूझकर ये सब किया है। वहाँ पर आग लगी और आध्या ने जानबूझकर डिम्पी को आग में धक्का दिया है। जरा भी नहीं है डॉली बहन, जरा भी नहीं। जैसे ही मैंने सबको बुलाया आध्या डर गई कि सबको पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है, इसलिए वो डिम्पी को बचाने की एक्टिंग कर रही थी। चालाकी में ना आपकी बेटी आपसे भी 4 कदम आगे है भाभी। बस कीजिए डोली बहन, बस कीजिए। इधर आध्या भी कहीं न कहीं गिल्ट में है कि उसकी वजह से डिम्पी की आज ये हालत है। वैसे अब अनुपमा की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि अनुपमा आध्या को कैसे बचाएगी। तो मुझे पूरी जिंदगी गिल्ट रहेगा कि मैंने क्यों झगड़ा किया उनके साथ।
प्लीज प्लीज भगवान जी प्लीज प्लीज टिप्पी भाभी को कुछ मत होने देना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब जिगर की गंदी नजर है सवी पर, जहां जिगर सवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आगे बता। सॉरी भाभी, मुझे लगा तारा है। नहीं, मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। एक नंबर की घटिया इंसान हो आप। अब तक ना मुझे सिर्फ शक था आप पर, लेकिन अब यकीन हो गया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इसे ना मोलेस्टेशन कहते हैं और ये क्राइम है। नहीं भाभी, पास बताना, पीछे हटो। नहीं। अब जब सवी घर वालों के सामने सच बताने की कोशिश करती है तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। आने वाले ट्रैक में तो आप जानते ही हैं कि सवी जेल चली जाएगी। सारा का सारा इल्जाम सवी पर ही आने वाला है। मिस्टर ठक्कर, आपकी बीवी सवी रजत ठक्कर को जिस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, आपको अंदाजा है इनके साथ क्या होगा? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब लिए चलते हैं आपको गरबा नाइट्स का नजारा दिखाने, जहां सुमन इंदौरी की टीम और मेघा बरसिंगी की मेघा पहुंची है गरबा खेलने के लिए। अब भाई नवरात्रि का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि टीवी सेलिब्रिटीज भी गरबा खेलने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। जहां आज सुमन, तीर्थ और मेघा पहुंचे हैं नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। इधर अनिरुद्ध का ऑपरेशन होने जा रहा है, उसकी हालत इतनी खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ अर्शी अभी भी झनक से बहस करने में लगी हुई है। सुनो, अपनी ये चीप नौटंकी ना बाहर जाके करना। शर्म नहीं आती तुम्हें झनक? शर्म लड़की, मेरे सामने खड़े होके ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम अनिरुद्ध की बीवी हो। हाँ, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ और ये सच है। अब अनिरुद्ध तो चाहता है कि जब ऑपरेशन खत्म हो तो झनक उसकी आंखों के सामने सबसे पहले आए। वो झनक से दूर नहीं रहना चाहता है और भाई अब तो झनक ने भी चैलेंज कर दिया है अर्शी को कि जब तक वो नहीं चाहेगी अनिरुद्ध और उसका रिश्ता नहीं खत्म होगा। मैं इधर ही गुजरती और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। जनक, ऑपरेशन के बाद जब मेरी आंखें खुलेंगी ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जैसे ही आप आंखें खोलेंगी, सबसे पहले आप मेरा चेहरा देखेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब अभी तो रूही और अभीरा के बीच के रिश्ते ठीक हो रहे थे, लेकिन देखिए अब इनके रिश्ते को नजर लग गई है फूफा जी की। अरे मनीष जी, आप क्या कर रहे हैं? संजय जी, पिछले दिनों मैंने आपके साथ कई बार बहुत गलत बर्ताव किया है, बस उसी की भरपाई करना चाहता हूँ। अब जो राज कब से छुपा हुआ था वो सभी के सामने आ चुका है। रूही को पता चल गया है कि अभीरा उसकी बहन है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे सभी को लगता है कि अक्षरा आरोही की कातिल है। अब जब सच सबके सामने आ गया है तो रूही के दिल में अभीरा के लिए नफरत आ चुकी है और ये दोनों बहनें एक बार फिर से अलग हो गई हैं। नहीं हो तुम मेरी बहन, तुम मेरी माताश्री की कातिल की बेटी हो। अब मेरे अरमान का क्या होगा? उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसकी माँ मनीष जी के खानदान की खुशियाँ खा गई। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे से बोलो यहाँ से जाए, मैं पागल हो जाऊंगी। भैया भाभी को यहाँ से ले जाइए, प्लीज लीव। अभी कोई तुम पे यकीन करे ना करे, मैं तुम पे यकीन करता हूँ। तुम्हारी मम्मा कातिल नहीं थी।